हेलो एवरीवन, आप सबका मेड एड मेंटोर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी के माइंड मैप्स को। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी को डिटेल में पढ़ा है। अभी हम उसके माइंड मैप्स को पढ़ेंगे। जब भी आप एग्जाम के एक दिन पहले इसको रिवाइज कर दोगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि क्या क्या दिया है इस इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी के चैप्टर में। ठीक है, पहले हमने क्या देखा था? एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता था? एनाटॉमी एक ब्रांच थी जो डील करती थी, स्टडी क्या करती थी? स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी को और उसके डिफरेंट पार्ट्स को। अगर आपको डिटेल लेक्चर जानना है कि इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या है, तो आप इसी चैनल पे देख सकते हो डिटेल लेक्चर। अभी हम क्या डिस्कस करने हैं? इसके माइंड मैप्स करने, तो शॉर्ट पॉइंट्स। ठीक है, तो एनाटॉमी क्या था? एक ब्रांच थी जिसमें हम डील करेंगे उसके स्ट्रक्चर और उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। फिजियोलॉजी में क्या देखा हमने? उसके फंक्शंस, क्या उस पार्ट्स के क्या फंक्शन है, डिफरेंट पार्ट्स के क्या फंक्शन है, वो देखेंगे हम फिजियोलॉजी में। ठीक है, अब है हमारे एनाटॉमी के ब्रांचेस। ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी में क्या आता है? एम्ब्रियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू, रीजनल एनाटॉमी स्टडी ऑफ रीजन्स ऑफ बॉडी, सेल बायोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ सेल, सिस्टमैटिक एनाटॉमी में मतलब स्टडी ऑफ सिस्टम्स ऑफ बॉडी। ठीक है, इमेजिन एनाटॉमी में क्या आता है? मतलब एक्सरे और सीटी स्कैन के थ्रू हम जो विजुअलाइज स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं उनके बारे में बताया गया है इमेजिनिंग एनाटॉमी में। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज आता है किसी डिसीज के कारण, तो उसमें हम स्टडी करते हैं पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में। अब आते हैं हम ब्रांचेस ऑफ फिजियोलॉजी में। न्यूरोफिजियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ नर्व सेल, एंडोक्रिनोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ हार्मोन, रीनल फिजियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ किडनी, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लंग्स, इम्यूनोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, पैथोफिजियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फंक्शन चेंजेस एसोसिएटेड विद डिसीज, यानी कोई भी डिसीज आने से जो भी चेंजेस आ रहे उस हम क्या कहते हैं? पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ब्लड वेजल्स एंड हार्ट। फिर हमने क्या देखा? लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उसमें पढ़े क्या? हमने पढ़ा कि कैसे हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो कैसे बनी। ठीक है, पहले क्या था? केमिकल लेवल था, फिर क्या हुआ? सेलुलर लेवल, फिर क्या हुआ? टिश्यू लेवल, फिर क्या हुआ? ऑर्गेन लेवल, फिर क्या हुआ? सिस्टम लेवल, और फिर उसके बाद बनी हमारी एक ऑर्गेनिज्म लेवल। क्या क्या पढ़ा हमने? केमिकल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेन से सिस्टम, और सिस्टम से ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ। फिर हमने देखे उसके डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स। क्या क्या देखा बॉडी सिस्टम में? नर्वस सिस्टम, इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, इम्यून सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। ये कितने हैं हमारे पास? 11। ठीक है, कितने सिस्टम्स हैं हमारे पास? 11 सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या देखा था? बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। वो क्या है? मेटाबॉलिज्म आता है, उसमें रेस्पॉन्सिवनेस आते हैं, मूवमेंट आती है, ग्रोथ आती है, डिफरेंशिएशन आता है, रिप्रोडक्शन आता है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या था हमारा? एक कंडीशन, इट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बैलेंस इन बॉडीज इंटरनल एनवायरनमेंट ड्यू टू कांस्टेंट इंटरेक्शन ऑफ बॉडीज मेन रेगुलेटरी प्रोसेस। और ये एक डायनामिक कंडीशन है, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करता है? मेंटेन करता है, मतलब इक्विलिब्रियम मिलाता है, मतलब बैलेंस करता है। अगर आपको इसका डिटेल जानकारी चाहिए तो आप इसी चैनल पे आपको होम्योस्टेसिस सर्च करना है, आपको डिटेल लेक्चर मिल जाएगा होम्योस्टेसिस का। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? फीडबैक मैकेनिज्म। इट इज ए साइकिल ऑफ इवेंट्स, जिसमें हमने क्या देखे थे? साइकिल ऑफ इवेंट्स कौन से थे? रिसेप्टर के बाद कंट्रोल सेंटर के बाद इफेक्टर। ये थे हमारे साइकिल ऑफ इवेंट्स। याद कीजिए, आपको याद आ रहा होगा। विच स्टेटस ऑफ बॉडी कंडीशन इन मॉनिटर चेंजेस, इट इंक्लूड्स 3 कंपोनेंट: रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर। फिर हमने क्या देखा? दो टाइप के फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या देखा था हमने? पॉजिटिव मतलब इंक्रीज करना, नेगेटिव मतलब डिक्रीज करना। ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में हमने एग्जांपल क्या देखा था? नॉर्मल चाइल्ड बर्थ। ठीक है, क्या देखा था? स्टिमुलस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस वॉल फोर्सेस बेबीज बॉडी टू सर्विक्स। फिर उसके बाद स्ट्रेचिंग बढ़ जाती है। फिर रिसेप्टर
स्ट्रेस सेंसिटिव नर्व सेल्स होते हैं उसमें, वो क्या करते हैं, कंट्रोल सेंटर के पास जाते हैं, बोलते हैं इफेक्टर करो मसल इन द वॉल ऑफ द यूटेरस, रेस्पॉन्स बेबीज बॉडी सर्विक्स मोर इंक्रीज स्ट्रेचिंग एंड हेंस बेबी विल बॉर्न। ठीक है, ये था पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। डिटेल लेक्चर आपको फिर से बता रहा हूँ, डिटेल लेक्चर आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, अभी ये क्या है, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, माइंड मैप्स होता मतलब की पॉइंट्स, जनरली आपको ये रिवीजन करने में हेल्प करेगा। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, स्टिमुलस इंक्रीज इन हार्ट रेट, जब भी कोई भी बीपी बढ़ जाती है तो उसको नॉर्मल कैसे लाना है, ये हमारे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में बताया। स्टिमुलस क्या है, इंक्रीज होगी हार्ट रेट, अब ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा, रिसेप्टर बैरोसी रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे वहाँ पे, फिर वो उनके पास स्टिमुलस जाएगा, फिर कंट्रोल सेंटर के पास ब्रेन कलेक्ट करेगा वो स्टिमुलस को, इनपुट को, फिर आउटपुट शो करेगा। ब्लड इफेक्टर ब्लड वेजल्स क्या होंगे, डायलेट हो जाएंगे, याद करिए डायलेट। फिर ब्लड प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ब्लड जो है नॉर्मली अब फ्लो करना चाहिए, फिर ब्लड प्रेशर बैक टू द नॉर्मल एंड बॉडी रिटर्न टू होम्योस्टेसिस। थैंक यू।